साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है बिन पैंदी का पात्र। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक महात्मा से एक व्यक्ति ने कहा कि मैं जीवन में बहुत भटका हूँ महाराज। आपकी प्रशंसा सुनकर मैं कुछ पाने की आशा लेकर आपके पास आया हूँ। तो महात्मा जी ने कहा ज़रूर मिलेगा, लेकिन पहले ये बताओ कि श्रद्धा है। तो वो व्यक्ति बोला मैं पूरी श्रद्धा लेकर आया हूँ, आप जो बताएं मैं करूँगा। महात्मा ने कहा कि अगर ये सोच है तो आओ मेरे साथ, लेकिन सावधान, तुम्हें चुप रहना होगा। सिर्फ देखना है, पूछना कुछ भी नहीं। मन में श्रद्धा रखना और शांति से देखते रहना। साथ संगत जी, महात्मा जी उस व्यक्ति को लेकर एक कुएं पर गए। उन्होंने कुएं से पानी भरा और एक बर्तन में उलट दिया, लेकिन बर्तन का सारा पानी उसके नीचे से निकलकर बह गया, क्योंकि उस बर्तन में पैंदी नहीं थी। अब महात्मा जी उस बर्तन को बार बार भरते और सारा पानी बह जाता। उस व्यक्ति के मुंह से निकल पड़ा, रुकिए महाराज, इस तरह तो यह सारी जिंदगी नहीं भर सकता, आप क्या कर रहे हैं। तो महात्मा ने कहा अब तू जा, तुझ में श्रद्धा क्या होगी, धैर्य भी नहीं है, तू कुछ नहीं पा सकता। वो व्यक्ति चला तो गया, लेकिन सारी रात वो सो नहीं सका। सोचता रहा कि मुझसे तो बड़ी भूल हो गई, यह तो एक परीक्षा थी, मुझे चुप रहना चाहिए था। मेरा क्या बिगड़ रहा था, मेहनत तो महात्मा जी की बेकार जा रही थी, लेकिन मैं उससे चूक गया। अगले दिन वो व्यक्ति फिर से महात्मा जी के पास आया और माफ़ी मांगने लगा। महात्मा जी बोले जितनी समझदारी तूने मेरे लिए दिखाई, उतनी अपने प्रति दिखाई होती तो स्वयं ही पा गया होता। तू ना जाने कब से अपने मन के पात्र में तरह तरह की कामनाएं भर रहा है, लेकिन क्या बिन पैंदी वाले पात्र को भरा जा सकता है। तो साथ संगत जी, इसके बाद वो व्यक्ति महात्मा जी की बात का मर्म समझ गया। अगर मन में कामनाएं भरी पड़ी होंगी तो हमें सच्चे सुख का आनंद अनुभव कैसे हो सकता है। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि एक सेठ जी ने एक पंडित जी को निमंत्रण दिया, पर पंडित जी का एकादशी का व्रत था, तो पंडित जी जा नहीं सके। पर पंडित जी ने अपने दो शिष्यों को सेठ जी के यहाँ भोजन के लिए भेज दिया। परंतु जब दोनों शिष्य लौटे तो उनमें से एक शिष्य तो दुखी था, दूसरा खुश था। तो पंडित जी को देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बेटा तुम दुखी क्यों हो, क्या सेठ जी ने दोनों के भोजन में अंतर कर दिया। शिष्य बोला, नहीं गुरुजी। तो गुरु ने कहा, क्या सेठ ने आसन में अंतर कर दिया। शिष्य बोला, नहीं गुरुजी। तो उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि क्या सेठ ने दक्षिणा में अंतर कर दिया। शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, बराबर दक्षिणा दी, 2 रुपये मुझे और 2 रुपये दूसरे को। तो अब तो गुरुजी को भी हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, फिर क्या कारण है जो तुम दुखी हो। दुखी शिष्य बोला, गुरुजी मैं तो सोचता था सेठ बहुत बड़ा आदमी है, कम से कम 10 रुपये दक्षिणा में देगा, पर उसने तो 2 रुपये दिए, इसीलिए मैं दुखी हूँ। अब महात्मा जी ने दूसरे शिष्य को पूछा, तुम क्यों खुश हो। तो दूसरा बोला, गुरुजी मैं जानता था सेठ कंजूस है, 8 आने से ज़्यादा दक्षिणा नहीं देगा, पर उसने 2 रुपये दे दिए, मैं तो प्रसन्न हूँ। साथ संगत जी, बस यही तो हमारे सभी के मन का हाल है। संसार में घटनाएं तो समान रूप से घटती हैं, पर कोई उन्हीं घटनाओं से सुख प्राप्त करता है और कोई दुखी हो जाता है। पर असल में ना दुख है ना सुख, ये हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। इसीलिए मन को प्रभु चरणों में लगाओ, क्योंकि कामना पूरी ना हो तो दुख, और कामना पूरी हो जाए तो सुख। पर अगर कोई कामना ही ना रहे तो फिर तो आनंद ही आनंद। जिस शरीर को लोग सुंदर कहते हैं, सुंदर समझते हैं, मौत के बाद सोचिए वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता, उसे घर में ना रखकर जला क्यों दिया जाता है। अब जिस शरीर को हम सुंदर मानते हैं, ज़रा उसकी चमड़ी उतार कर तो देखो, तब हकीकत दिखेगी कि अंदर क्या है। अंदर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा पड़ा है। तो सोचिए फिर ये शरीर सुंदर कैसे हुआ। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान इस दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। साथ संगत जी, एक व्यक्ति बहुत सारे ऊँट लेकर एक नगर को जा रहा था। तो रास्ते में उन्हें रात हो गई, तो वो भगत भाई की सराय में रुक गया। वो अपने ऊँटों को बांधने लगा। वो जिस ऊँट के गले में रस्सी बांधता वो बैठ जाता, पर एक रस्सी कम पड़ गई, इसलिए एक ऊँट खड़ा रह गया। तो उसने भगत भाई से पूछा कि शायद उनके पास एक रस्सी मिल जाए, पर भगत भाई के पास रस्सी नहीं मिली। तो वो व्यक्ति बोला,
मेरा तो अब एक ऊँट भाग जाएगा। भगत भाई ने कहा, नहीं भागेगा, एक काम करो, इस ऊँट के पास जाकर रस्सी बांधने का अभिनय करो। अब उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और वो ऊँट भी बैठ गया। व्यापारी तो चैन से सो गया। सुबह उठकर उसने सभी ऊँटों की रस्सियाँ खोल दी। सभी ऊँट खड़े हो गए, पर वो आखिरी वाला ऊँट बैठा ही रहा। बहुत कोशिशों के बाद भी वो नहीं उठा। तो उस व्यापारी ने भगत भाई से पूछा, ये ऊँट खड़ा क्यों नहीं होता? भगत भाई ने कहा, क्या तुमने इसकी रस्सी खोल दी? व्यापारी बोला, रस्सी बांधी ही कब थी, मैंने तो अभी नहीं किया था। तो भगत भाई बोला, ये तो तुम जानते हो, ये ऊँट नहीं जानता। तो जैसे पहले किया था ठीक वैसे ही रस्सी खोलने का अभिनय करो। व्यापारी ने ऐसा ही किया। करने के बाद ऊँट खड़ा हो गया। साथ संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि उस ऊँट की ही तरह हम भी बिना बंधे ही अपने आप को बंधा हुआ मानकर जन्म मरण के चक्करों में फंसे हैं। हम बंधे तो है ही नहीं, हमें तो बंधन का भ्रम हो गया है। अब बंधे हुए को तो कोई खोल भी दे, लेकिन जो पहले ही मुक्त है, सोचिए उसे कौन मुक्त करेगा। बंधन के भ्रम से मुक्ति ही असली मुक्ति है। साथ संगत जी, एक व्यक्ति धन की कामना से ठाकुर जी की सेवा करता था, तो उस व्यक्ति का धन बढ़ने की बजाय नष्ट होता गया। एक दिन उसकी भेंट किसी साहूकार से हुई। जब उन दोनों में बात हुई तो साहूकार बोला, आप गलत मूर्ति का पूजन कर रहे हैं। ठाकुर जी तो केवल अपने चरणों की भक्ति देते हैं या फिर जन्म मरण के बंधनों से सदा सदा के लिए मुक्ति दिलवा देते हैं। धन देने वाली तो माँ लक्ष्मी है, आप उनकी सेवा करें। अब उस व्यक्ति को तो केवल धन की कामना थी, फिर चाहे वो ठाकुर जी की भक्ति से हो या लक्ष्मी माँ की भक्ति से हो। उसने घर आकर ठाकुर जी की मूर्ति को उठाकर सिंहासन के किनारे कुछ दूरी पर रखी हुई अलमारी में रख दिया और सिंहासन पर मुरली मनोहर की जगह लक्ष्मी देवी को सम्मान के साथ पधरा कर उनकी पूजा करने लगा। अब एक दिन वो व्यक्ति देवी को गूगल की सुगंधित धूप दे रहा था। उसने देखा कि धूप का जो धुआं था वो हवा से मुरली मनोहर की ओर जा रहा था। तो उस व्यक्ति को बहुत क्रोध आया। मन ही मन उसने सोचा, देना लेना तो कुछ है नहीं, बस धूप सूंघने को तैयार बैठे हैं। देवी के धूप को सूंघकर ये जूठी कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने रुई ली और ठाकुर जी की नाक में रुई डाल दी। उसी समय ठाकुर जी प्रकट हो गए और बोले, वर मांगो। वो व्यक्ति बोला, वरदान तो मैं बाद में मांगूंगा, पहले ये बताएं, जब मैं आपकी सेवा करता था तब तो आप जड़ बने रहे, अब आप कैसे प्रसन्न होकर मुझे वरदान देने आ गए? ठाकुर जी बोले कि पहले तो तुम मुझे पत्थर की मूर्ति समझते थे, तो मैं भी जड़ बना रहा, पर अब तुमने मुझ में साक्षात भगवान समझा, तो मैं विश्वास हो गया कि मैं धूप सूंघ रहा हूँ, तो मैं भी सच में तुम्हारे सामने आ गया। साथ संगत जी, शास्त्र भी कहते हैं कि जिसकी जैसी भावना होती है और जिसका जैसा विश्वास होता है उसकी सिद्धि भी उसी प्रकार होती है। इसीलिए अपने मन में विश्वास सच्चा रखें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार।